एक अलग ही खुशी होती है देने में। वो जो दिल में गर्माहट फैलती है ना, वो सुकून जो आपके साथ रहता है बहुत दिनों तक, आपने दे दिया उसके बाद भी। कुछ लोग तो पूरी जिंदगी इसी एहसास को ढूंढते रहते हैं। उन्हें ये समझ ही नहीं आता कि असली खुशी तो दूसरों की मदद करने में छुपी है। ये कहानी है एक छोटी बच्ची की, जिसने ये सीख बहुत छोटी उम्र में सीख ली थी। एक बच्ची जो आगे चलकर दुनिया की सबसे मशहूर एक्ट्रेसेस में से एक बनी, कैथरीन हेपबर्न। कैथरीन हॉटन हेपबर्न का जन्म 1907 में हार्टफोर्ड, कनेक्टिकट में हुआ था। उनके माता पिता सोशल जस्टिस में बहुत यकीन रखते थे और आप जानते ही हैं, उन्होंने अपने बच्चों को बचपन से ही मेहनत और करुणा का महत्व समझाया। कैथरीन, जो कि एक जिंदा दिल और आजाद ख्याल बच्ची थी, ने इन बातों को दिल से अपना लिया। उन्हें क्या पता था कि उनके पिता के साथ सर्कस का एक साधारण सा ट्रिप इन वैल्यूज को उनके दिल में हमेशा के लिए बिठा देगा। सर्कस शहर में आया था। जैसे ही रंग बिरंगे ट्रक और बड़े बड़े जानवरों के साथ परफॉर्मर्स की टोली शहर की गलियों में दाखिल हुई, पूरा माहौल ही बदल गया। हर तरफ उत्साह की लहर दौड़ गई। छोटे से शहर की सड़कों पर अचानक रौनक छा गई थी और हर कोई इस अनोखे स्पेक्टिकल को देखने के लिए बाहर निकल आया। ये खबर कैथरीन के छोटे से शहर में आग की तरह फैल गई। बच्चे, बड़े, बूढ़े, हर कोई इस खबर को सुनते ही अपने अपने काम छोड़कर बाहर आ गया। बच्चे एक दूसरे को खींचते हुए, हंसते गाते अपने दोस्तों को बुलाने भागे। दुकानदारों ने अपनी दुकानों के बाहर सर्कस के पोस्टर लगा दिए और हर गली में बस एक ही चर्चा थी, सर्कस। नजारे, आवाजें, जानवर, ये ऐसा इवेंट था जिसे कोई भी बच्चा मिस नहीं करना चाहता था। रंग बिरंगे कपड़ों में परफॉर्मर्स, ऊंचे ऊंचे हाथी, शेरों की दहाड़ और जोकरों की मस्ती, हर चीज बच्चों के लिए किसी जादू से कम नहीं थी। हर कोई चाहता था कि वो इस जादुई दुनिया का हिस्सा बने, जहां हर पल कुछ नया और रोमांचक हो रहा था। कैथरीन ने अपने पिता से उन्हें ले जाने के लिए बहुत जिद की। उनकी आंखों में एक्साइटमेंट साफ दिख रही थी। वो बार बार अपने पिता का हाथ पकड़कर कहती, पापा, मुझे सर्कस देखना है, प्लीज। उसकी मासूमियत और उत्सुकता देखकर उसके पिता भी मुस्कुरा उठे। कैथरीन के लिए सर्कस देखना किसी सपने के सच होने जैसा था। उनके पिता, जो कि एक दयालु और नेक इंसान थे, अपनी बेटी की इस इच्छा को ठुकरा नहीं सके। उन्होंने कैथरीन से वादा किया कि वो उसे सर्कस जरूर ले जाएंगे। पिता बेटी के इस प्यारे रिश्ते में उस दिन एक और खूबसूरत याद जुड़ने वाली थी। कैथरीन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो पूरे दिन बस सर्कस के बारे में ही सोचती रही। सर्कस वाले दिन कैथरीन तो जैसे खुद को रोक ही नहीं पा रही थी। सुबह से ही वो तैयार होकर बैठ गई थी, बार बार घड़ी देखती और हर थोड़ी देर में अपने पिता से पूछती, पापा कब चलेंगे। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होने वाली हो। अपने पिता का हाथ थामे वो उछलती कूदती सर्कस के मैदान में पहुंच गई। उनका दिल कौतूहल और उम्मीद से भरा हुआ था। चारों तरफ रंग बिरंगी रोशनी, हंसी ठिठोली और जादुई माहौल। कैथरीन को लगा जैसे वो किसी दूसरी ही दुनिया में आ गई है। उस दिन कैथरीन ने महसूस किया कि सपनों की दुनिया सच में भी हो सकती है। बस जरूरत है थोड़ी सी उम्मीद और अपनों का साथ। जैसे ही कैथरीन और उनके पिता टिकट बूथ के पास पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि एक परिवार पास ही खड़ा है। बच्चों के चेहरे पर एक गहरी चाहत की झलक थी। वे सर्कस के पोस्टरों को आश्चर्य और निराशा के मिले जुले भाव से देख रहे थे। उनके कपड़े पुराने थे, जूते घिसे हुए। यह साफ था कि वे प्रवेश शुल्क नहीं चुका सकते। कैथरीन के पिता, जो बड़ी संवेदनशीलता और समझदारी रखते थे, उन्होंने उस परिवार की परेशानी को महसूस किया। उन्होंने माता पिता की आंखों में मौन विनती देखी, बच्चों की अनकही ख्वाहिश को समझा। बिना एक पल की देर किए कैथरीन के पिता ने अपनी जेब से पैसे निकाले। उस पल उनके चेहरे पर एक अलग ही दृढ़ता थी, मानो उन्होंने मन ही मन तय कर लिया हो कि आज वे किसी के जीवन में खुशियां भर देंगे। उनके लिए यह सिर्फ पैसे खर्च करने का मामला नहीं था, बल्कि किसी अनजान परिवार की मदद करने का एक सुनहरा अवसर था। आसपास के लोग भी उनकी इस तत्परता को देख हैरान रह गए, क्योंकि ऐसे समय में जब हर कोई अपनी ही चिंता में डूबा रहता है, किसी का इस तरह आगे आना बहुत कम देखने को मिलता है। उन्होंने बिना किसी दिखावे के उस परिवार के लिए सर्कस के टिकट खरीद लिए। टिकट खरीदते समय उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, जैसे वे जानते हों कि यह छोटा सा कदम किसी के लिए कितनी बड़ी खुशी लेकर आएगा। उन्होंने टिकटों को बड़े प्यार से उस परिवार को थमाया, मानो कोई अनमोल तोहफा दे रहे हों। उस परिवार के माता पिता पहले तो कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन जैसे ही उन्हें एहसास हुआ
कि कोई अनजान व्यक्ति उनके बच्चों के लिए यह तोहफा लेकर आया है, उनकी आंखों में चमक आ गई। बच्चों के चेहरे पर अविश्वास भरी खुशी छा गई, मानो उनकी कोई अधूरी ख्वाहिश अचानक पूरी हो गई हो। वे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, जैसे पूछ रहे हों, क्या ये सच है? क्या हमें सच में सर्कस देखने को मिलेगा? उनकी मुस्कानें पूरे माहौल को रोशन कर रही थीं और उनकी मासूमियत ने वहां मौजूद हर किसी का दिल छू लिया। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उन्हें यह अप्रत्याशित तोहफा मिला। वे टिकटों को बार बार देख रहे थे, जैसे यकीन नहीं कर पा रहे हों कि यह सब उनके साथ हो रहा है। उनके लिए यह सिर्फ एक शो देखने का मौका नहीं था, बल्कि यह एक सपना था जो अचानक सच हो गया था। माता पिता कृतज्ञता से अभिभूत होकर अपने बच्चों की खुशी देखकर खुद भी भावुक हो गए। उनके लिए यह मदद सिर्फ आर्थिक नहीं थी, बल्कि यह एक उम्मीद की किरण थी, जिसने उन्हें यह एहसास दिलाया कि दुनिया में अब भी अच्छे लोग मौजूद हैं। वे बार बार उस अजनबी का धन्यवाद करने की कोशिश करने लगे, लेकिन शब्द उनके गले में ही अटक गए। उनकी आंखों में आभार और राहत दोनों साफ झलक रहे थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस अनजान व्यक्ति का शुक्रिया कैसे अदा करें, जिसने उनके परिवार के लिए यह यादगार पल बना दिया। लेकिन भावनाओं से उनकी आवाज भर आई। उनकी आंखों में आंसू थे, पर वे आंसू दुख के नहीं, बल्कि खुशी और कृतज्ञता के थे। यह पल उनके लिए हमेशा के लिए यादगार बन गया। कैथरीन ने यह दृश्य देखा और उसकी आंखों में भी एक अलग सी चमक थी। वह चुपचाप अपने पिता के इस काम को देख रही थी और उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्यों किसी की मदद करना इतना जरूरी है? क्या एक छोटा सा काम किसी की दुनिया बदल सकता है? उसका मासूम मन अपने पिता के इस काम की गहराई को समझने की कोशिश कर रहा था। वह सोच रही थी कि उसके पिता ने जो किया वह सिर्फ पैसे देना नहीं था, बल्कि किसी के जीवन में उम्मीद और खुशी बांटना था। यह सीख उसके दिल में हमेशा के लिए बस गई। यह सिर्फ सर्कस के टिकटों की बात नहीं थी, यह उस भावना की बात थी जिसमें इंसानियत सबसे ऊपर होती है। ये एक ऐसा पल था जिसने सबको यह याद दिलाया कि छोटी छोटी मददें भी किसी के लिए बहुत बड़ी हो सकती हैं। यह दया, करुणा और कमजोरों के साथ खुशी बांटने की बात है। ऐसे छोटे छोटे काम ही समाज को बेहतर बनाते हैं और यही सच्ची इंसानियत की पहचान है। उस दिन कैथरीन ने अपने पिता से जो सीखा, वह सबक उसे जीवन भर याद रहेगा कि एक छोटी सी दया की भावना किसी के लिए पूरी दुनिया बदल सकती है। उस दिन कैथरीन की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसे वह कभी नहीं भूल पाई। वह खिड़की के पास बैठी थी, बाहर की दुनिया को निहार रही थी और उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। उस दिन की सुबह आम दिनों जैसी ही थी, लेकिन शाम तक सब कुछ बदल गया था। कैथरीन को सर्कस देखने का बहुत शौक था और उसे लगता था कि सर्कस में ही सबसे ज्यादा मजा और सीखने को मिलता है। लेकिन उस दिन उसने एक ऐसा सबक सीखा जो शायद सर्कस भी नहीं सिखा सकता था। उसने अपनी आंखों से देखा कि देने में कितनी खुशी है और दूसरों की मदद करने से दिल को कितनी सुकून मिलता है। जब उसने देखा कि एक छोटी सी मदद किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है, तो उसका दिल भर आया। एक छोटे से दयालुता के काम का कितना बड़ा असर हो सकता है, यह उसने पहली बार महसूस किया। किसी की मदद करना, चाहे वह किताबें उठाने में हो या किसी दोस्त को गले लगाने में, बहुत मायने रखता है। उसके पिता की उदारता ने न सिर्फ एक परेशान परिवार को खुशी दी, बल्कि उस परिवार की उम्मीद भी लौटा दी। जब कैथरीन ने देखा कि उसके पिता बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद कर रहे हैं, तो उसे समझ आया कि असली इंसानियत क्या होती है। उस पल ने कैथरीन के दिल में करुणा की चिंगारी जगा दी। उसने महसूस किया कि उसके पिता उसके लिए सिर्फ एक रोल मॉडल नहीं, बल्कि एक सच्चे हीरो हैं। वह अपने पिता की तरह दयालु और उदार बनना चाहती थी। यह अनुभव उसकी पूरी जिंदगी के साथ रहा और हर साल, हर उम्र में वह उस दिन को याद करती रही। बचपन से लेकर जवानी तक वह अपने पिता की सीख को अपने साथ लेकर चलती रही। उसके सोचने और दूसरों से मिलने जुलने के तरीके को बदल गया। अब वह हर किसी में अच्छाई देखने लगी और हर मौके पर मदद करने की कोशिश करती रही। उसकी दयालुता और सहानुभूति ने उसे समाज में एक अलग पहचान दी। उसने उस दिन की सीख को हमेशा अपने दिल से लगाया और जब भी उसे कोई मुश्किल घड़ी आई, वह उस पल को याद करती रही। वह जानती थी कि सच्ची खुशी पाने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए। अब कैथरीन समझ गई थी कि असली खुशी पाने में नहीं, बल्कि देने में है। दूसरों की मदद करके, समाज में बदलाव लाकर और छोटी छोटी खुशियां बांटकर ही जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। यही वह जीवन का सबक था जिसने कैथरीन को एक बेहतर इंसान बना दिया। कैथरीन हेपबर्न और सर्कस टिकटों की यह कहानी भले ही साधारण लगे, लेकिन देने के महत्व की एक गहरी याद दिलाती है।
यह सिखाती है कि असली दौलत हमारे पास क्या है, इसमें नहीं, बल्कि हम दूसरों के साथ क्या बांटते हैं, इसमें है। यह दया और करुणा की बदलने वाली ताकत को उजागर करती है, याद दिलाती है कि देने का छोटा सा भी काम किसी की दुनिया बदल सकता है। हमें चाहिए कि हम सब कैथरीन के पिता की तरह बने, अपना दिल खोलें और जरूरतमंदों की मदद करें, क्योंकि देने में हमें उससे कहीं ज्यादा मिलता है जितना हम सोच सकते हैं।